गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल जैसा कि एनटीए यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आ गया है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और जिनका नहीं हुआ है उनकी स्टडी अभी जारी रहेगी। वीडियोस के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी स्टडी पे चलते हैं। आज मैं आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, तो उसे सॉल्व करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, शिवाजी ने जयसिंह के साथ कौन सी संधि की? तो शिवाजी की जो संधि हुई है जयसिंह के साथ, वह संधि थी पुरंदर की संधि। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्क्रीन हम छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हमें दिखाई दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल ने भारत में संविदात्मक सिविल सेवा का सृजन किया, जिसे 1861 के बाद से भारतीय सिविल सेना का सृजन किया, जिसे 1861 के बाद से भारतीय सिविल सेवा के रूप में मनाया जाता है? तो कौन था? तो वो था कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन रहा है ऑप्शन सी होगा, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश की लेसेज फेयर नीति का क्या उद्देश्य था? तो भारत में लेसेज फेयर नीति, इसका जो उद्देश्य था वो हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, भारतीय कच्चे माल के इंग्लैंड निर्यात व भारत में ब्रिटिश द्वारा तैयार किए गए माल के आयात पर समस्त प्रतिबंधों को हटाना। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम महाविद्यालय स्थापना के लिए जिम्मेदार कौन था? फोर्ट विलियम की स्थापना महाविद्यालय की, तो इसकी स्थापना की थी वेलेजली। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स अगर आप एनटीए यूजीसी नेट के और पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। फर्स्ट पेपर और हिस्ट्री का सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, इन सभी के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप आई बटन के माध्यम से अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इतिहास से रिलेटेड मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, और टीजीटी पीजीटी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके पेपर्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आगे चलते हैं अपनी स्टडी पे। किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, एक मिनट ये क्वेश्चन रह गया है, फिर से देख लेते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और बंबई के 3 प्रांतीय नगरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई? उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर रहा है, तो आप भी गैस कर सकते हैं साथ में। तो यहां हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया? तो डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
जोनाथन डंकन ने 1792 में कहां पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की? संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहे हैं, कहां पर स्थापित किया जोनाथन डंकन ने? तो इसकी स्थापना हुई थी बनारस में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? किस ईयर में बनाया गया था अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम? तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया था 1835 में। निम्नलिखित में से किसने भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए मंजूरी दी थी? लड़कियों की शिक्षा के लिए मंजूरी दी थी। तो ये मंजूरी देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 के शैक्षिक डिस्पैच को तैयार करने वाला सर चार्ल्स आयर वुड उस समय का था। तो क्या था सर चार्ल्स वुड आयर? गैस कर सकते हैं आप क्वेश्चन के साथ ही, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो स्पीड में चल रही हूं, आप साथ में गैस भी करते जाइए। तो यहां हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष। (1882) के भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये थे डब्ल्यू हंटर। भारतीय विश्वविद्यालय ने शिक्षण कार्यक्रमों को कब ग्रहण किया? शिक्षण कार्यक्रमों को कब ग्रहण किया? तो यह ग्रहण किया गया था 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय ने। किस अधिनियम द्वारा सरकारी तौर पर पहली बार शिक्षा को भारतीय नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया? भारतीय नियंत्रण की बात कर रहा है, कब लाया गया? तो ये लाया गया था भारतीय सरकार अधिनियम 1919। 1919 सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। किस अधिनियम द्वारा सरकारी तौर पर पहली बार शिक्षा को भारतीय नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब से गृह सरकार के स्तर पर नियंत्रण मंडल व निर्देशक कोर्ट से युक्त द्वि सरकार का सृजन हुआ? द्वि सरकार की बात कर रहा है। द्वि सरकार का सृजन कब हुआ? तो ये सृजन हुआ था 1784 में। किस अधिनियम के कारण प्रेसिडेंसी प्रणाली की समाप्ति हुई? प्रेसिडेंसी प्रणाली की ही समाप्ति कर दी गई थी। तो वो कौन सा एक्ट या अधिनियम था? तो ये अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए निम्नलिखित 4 लोकप्रिय आंदोलन पर विचार कीजिए। जो लोकप्रिय आंदोलन हुए हैं उन पर विचार करना है। वो हो जाएगा, यहाँ नीचे कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए निम्नलिखित 4 लोकप्रिय आंदोलन पर विचार करना है और इन आंदोलनों को हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा गुर्जर विद्रोह,
फिर रखेंगे भील विद्रोह, इसके बाद हम रखेंगे धनंजय भांजा का बगावत नंबर 3 पे। इसके बाद कोल्हापुर विद्रोह। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो सबसे पहले हमने थर्ड रखा है, 2 जगह थर्ड दिख रहा है। इसके बाद हमने रखा है 1 को, 2 जगह दिख रहा है। फिर रखेंगे हम 2 को, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। किस अधिनियम द्वारा भारत से प्रथम सरकारी विधानमंडल को सृजित किया गया? तो किस मंडल द्वारा सृजित किया गया? ये था चार्टर अधिनियम 1853, जिसके द्वारा सरकारी विधानमंडल का सृजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का पथ प्रदर्शक कौन था? पथ प्रदर्शक कौन था? स्थानीय स्वशासन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन था? तो ये था रिपन। ये नेट का आया हुआ प्रश्न है। फ्रेंड्स, आप लोग की कमेंट मैंने देखे, आप कुछ लोग बुक्स की जानकारी जानना चाहते हैं कि किस बुक से मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। तो आपको मैं जानकारी दे दूँ कि मैं किसी एक बुक से आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, कई बुक्स से लेकर ये मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो एक बुक बताना बहुत ही मुश्किल है, और आप इस वीडियो के माध्यम से अगर अपनी स्टडी जारी रखेंगे तो आप इतिहास में अपने MCQs पे बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को जो मैं कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करूँगी उस पे फोकस करें और उससे सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहें। तो आ जाते हैं यहाँ पर, इंग्लैंड और भारत में ICS की परीक्षा एक साथ आयोजित करने की व्यवस्था कब शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1922 में। कौन सी परीक्षा थी? ICS की परीक्षा। चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करें। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका कारण था। तो इसका क्या कारण सामने निकल के आया? तो इसका जो कारण निकल के आया है वो हो जाएगा, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलाम में अधिकतम बोली लगाने वालों को राजस्व की वसूली करने के वॉरेन हेस्टिंग द्वारा दिए गए हक का प्रयोग इससे मिलता जुलता है। तो किससे मिलता जुलता है? तो ये मिलता जुलता है मुगलों की इजरा प्रणाली से। राजस्व वसूली की जो प्रणाली थी वॉरेन हेस्टिंग की, वो मिलती जुलती है मुगलों की इजारा प्रणाली से। और कुछ लोग इंग्लिश में भी कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए मुझे कमेंट कम ही आए हैं। हिंदी के ज़्यादा लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में इसे नहीं दे सकती हूँ। तो हम हिंदी में ही अभी फ़िलहाल स्टडी करेंगे, और इन फ्यूचर जब मैं अभी लाइव आपको टाइम निकलेगा तो लाइव जब प्रोवाइड करूँगी तब हम दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही स्टडी करेंगे। तो फिलहाल तो अभी हिंदी में ही स्टडी जारी रहेगी। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्न में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो कौन सी जनजाति थी? तो ये जनजाति थी खासी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बंगाल व बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू करते समय राजस्व मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे सर जॉन शोर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
मद्रास में रैयत प्रणाली का आरंभ किसने किया? मद्रास में रैयत प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो ये था थॉमस मुनरो। ब्रिटिश भारत में साहूकारों के बढ़ने के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? तो जो कारण उत्तरदायी नहीं था वो हो जाएगा नई शिक्षा प्रणाली। कृषक जनता में कृषि मजदूर का अनुपात था। तो क्या अनुपात था? तो ये अनुपात हो जाएगा रैयतवाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक व महलवाड़ी क्षेत्रों में सबसे कम था। निम्नलिखित में से कौन से कारण ब्रिटिश द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं था? तो कौन सा परिणाम नहीं बना था हस्तशिल्प के विनाश का? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। अगर आपको फास्ट लगता है तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं। बहिर्गमन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे जिसने अन्य बातों के साथ साथ भारत में इंग्लैंड सतत धन ले जाने का पर्दाफाश किया? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक मशीन पर आधारित आधुनिक उद्योग नहीं था जिसे भारत में आरंभ किया गया? तो कौन सा आधुनिक उद्योग नहीं था? तो ये था लौह एवं इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में बगावत उद्योग नहीं था? सॉरी, फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में बागान उद्योग नहीं था? तो बागान उद्योग में किसे नहीं माना जाता है वो था नमक बनाना। चाय, नील, कॉफी था और नमक बनाना नहीं आता है बागान में। 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा आरंभ की गई प्रथम टेलीग्राफ लाइन किसके बीच थी? टेलीग्राफ लाइन की बात कर रहा है तो ये थी कलकत्ता और आगरा के मध्य। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी जो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो किसके कार्यकाल में भारत में यूरोपीय फौज ने तथाकथित श्वेत विद्रोह किया था? तो ये श्वेत विद्रोह किसके काल में हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो यहाँ पे आप मेरा चैनल देख सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और जो अभी सीरीज़ चल रही है एंशिएंट, मॉडर्न और मिडविल की, इसकी प्लेलिस्ट अभी मैंने क्रिएट नहीं की है लेकिन जल्द ही इसकी प्लेलिस्ट मैं क्रिएट करने वाली हूँ। और जिन वीडियोस के प्लेलिस्ट क्रिएट हुए हैं वो मैं आपको यहाँ से शो करा सकती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ मैंने पहले भी सॉल्व कराए हैं, तो और पेपर्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बार मैं स्क्रॉल करके आपको पूरा दिखा देती हूँ और इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे आसानी से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो थोड़ी यहाँ पे नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो इसे हटा देते हैं। तो यहाँ से आप फ्रेंड्स देख सकते हैं टीजीटी के ओल्ड पेपर, पीजीटी के ओल्ड सॉल्व पेपर, एलजीडीसी सॉल्व पेपर। तो यहाँ से आप काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं। और जो अभी सीरीज़ चल रही है इसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट नहीं की है लेकिन जल्द ही मैं इसकी प्लेलिस्ट आपको क्रिएट करके प्रोवाइड करूँगी। और इसके अलावा और टाइम शेड्यूल अगर सेट हो जाता है तो हम लाइव क्लास के लिए फिर से वापस जुड़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा समय निकालने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए अभी तो नहीं, लेकिन जल्द ही मैं आपके लिए लाइव क्लास शुरू करूँगी।
और इन सब वीडियोस को देखने के लिए आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ से भी आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो काम करा होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।